हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। जो अपना बायोमॉलिक्यूल था उसमें मैंने आपको एमिनो एसिड पढ़ा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में, देखेंगे लिपिड्स होते क्या हैं। तो जो अपना टॉपिक है उसका नाम है लिपिड्स। क्या नाम है बच्चे लोगों? लिपिड्स। LIPID, लिपिड। ठीक है, टॉपिक का नाम है अपना लिपिड। जानेंगे लिपिड्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, इन सब बातों को। सबसे पहले जानिए कि ये जो लिपिड है ये फैट और इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे लोगों? फैट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉमनली नोन एज लिपिड्स। पहला बात कि जो फैट है, फैट एंड इट्स डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स आर कॉमनली नोन एज commonly known as commonly known as commonly known as लिपिड्स। क्या कहने का मतलब हुआ? कॉमनली नॉन एज लिपिड्स कहने का बड़ा बेसिक मतलब हुआ फैट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉमनली नॉन एज लिपिड्स। ठीक है, अगर हम देखें इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं आपके लिपिड्स में कि एलिमेंट क्या हो सकते हैं इसमें, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके पास CH&O। ठीक है, ये एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि ये जो होते हैं ना लिपिड्स, आपका लिपिड्स इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन एसीटोन। एसीटोन में सॉल्युबल है, उसके बाद बेंजीन में सॉल्युबल है। और बेंजीन में घुलाएंगे तो घुल जाएगा। हॉट अल्कोहल में घुल जाएगा, हॉट अल्कोहल में घुल जाएगा, ये हॉट अल्कोहल में घुल जाएगा। और देखिए तो इसमें ईथर में घुल जाएगा। तो इस सब में सॉल्युबल है, पर वाटर के लिए क्या है ये बच्चे लोगों? इनसॉल्युबल है। जो आपका लिपिड्स है वो इनसॉल्युबल इन वाटर्स होता है, पर आपका सॉल्युबल है बेंजीन में, एसीटोन में, हॉट अल्कोहल में, ईथर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं तो देखिए लिपिड्स जो होते हैं ना वो पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लिपिड कोई पॉलीमर नहीं बनाता। ठीक है, लिख देंगे लिपिड डज नॉट फॉर्म पॉलीमर्स। लिपिड डज नॉट फॉर्म पॉलीमर। एक लाइन तो ये भी हो गया कि ये कभी पॉलीमर का फॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात सुनिए, ये नेचर में होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या मतलब हुआ हाइड्रोफोबिक का? वो सुनो, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर से डर। मतलब ये वाटर में घुलेगा नहीं, ये वाटर से अलग थलग ही रहेगा। अगर मान लीजिए आपका एक तेल का ड्रॉप पानी में गिर जाता है तो तेल का ड्रॉप जो है वो अलग ही रहता है, पानी में मिलता नहीं है, और पानी से इसको कोई ज्यादा लगाव नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। क्लियर है? ये बेसिक बातें थी आपके लिपिड्स के लिए जो आपको ध्यान रखना था। क्या क्या कि लिपिड्स जो होते हैं ये आपके फैट के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, और फैट एंड लिपिड्स इसके एलिमेंट CHO है, इनसॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन सॉल्युबल है किसमें? एसीटोन में, बेंजीन में, हॉट अल्कोहल में, ईथर में, ये सॉल्युबल है। ठीक है, लिपिड्स क्या है ना कि पॉलीमर का फॉर्मेशन भी नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब वाटर से इसको क्या होगा? डर होगा। अगर आगे बात करें हम तो इसमें एक बात और ये जानिए कि जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी को जो स्टोर किया जाता है वो फैट्स के रूप में ही स्टोर किया जाता है। जिस तरह से हमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देती है ना, उसके डबल एनर्जी देती है हमें ये आपका लिपिड्स या फैट। मोर देन एनर्जी प्रोवाइड मोर देन कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी प्रोवाइड मोर देन कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी दे रहा है उससे ज्यादा एनर्जी कौन देगा हमको? फैट्स या लिपिड्स देगा। ठीक है, क्लियर? तो ये बात का भी हम लोग ख्याल रखेंगे कि ज्यादा एनर्जी कौन दे देगा हमको। ठीक है, तो ये बात देना कितना एनर्जी था? डबल। मान लो कि अगर हमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे रहा है तो उसका डबल एनर्जी कौन देगा हमको? फैट देगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिपिड्स। चलिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ लिपिड। टाइप्स ऑफ लिपिड, टाइप्स ऑफ लिपिड। ये है आपके पास टाइप्स ऑफ लिपिड। टाइप्स ऑफ लिपिड कहने का मतलब क्या है कि मतलब कितने तरह के लिपिड्स आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ लिपिड में सबसे पहला जो लिपिड पढ़ेंगे हम लोग सिंपल लिपिड या नेचुरल लिपिड्स। क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग? हम लोग एक नंबर पढ़ेंगे हम लोग सिंपल लिपिड्स या नेचुरल लिपिड्स। सिंपल
सिंपल लिपिड या नेचुरल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स पढ़ सकते हैं आप और नेचुरल लिपिड्स पढ़ सकते हैं। क्लियर, सिंपल एंड नेचुरल लिपिड्स पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर, तो ये बात का ख्याल रखेंगे सिंपल एंड नेचुरल लिपिड्स के बारे में कि होता क्या। अगर मैं आपसे देखूं तो अगर सिंपल लिपिड्स की मैं बात करूं तो सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। सिंपल लिपिड्स आपके पास जो होंगे वो होंगे, देखिए सिंपल लिपिड्स, देखिए डेफिनेशन सुनिए पहले। सिंपल लिपिड ये लॉन्ग चैन ईस्टर पॉलीमर होते हैं। ईस्टर, लॉन्ग चैन ईस्टर, या फिर इसको हम लोग इससे भी लिख सकते हैं इसको, एक मिनट। दीज आर द लॉन्ग चैन ऑफ ईस्टर पॉलीमर। दीज आर द, लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन का इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दीज आर द ईस्टर ऑफ लॉन्ग चैन, ठीक है। ईस्टर ऑफ लॉन्ग चैन हो जाएगा ये। लॉन्ग चैन फैटी एसिड है, लॉन्ग चैन फैटी एसिड, लॉन्ग चैन फैटी एसिड, ठीक है। तो इतना सा बात आप लोग ध्यान रखेंगे। लॉन्ग चैन फैटी एसिड है एंड अल्कोहल, फैटी एसिड और एक अल्कोहल होता है ये। बस इतना सा लाइन आपको ध्यान रखना है कि सिंपल क्या होता है ना, ये ईस्टर ऑफ लॉन्ग चैन है फैटी एसिड और अल्कोहल का। दूसरी बात, इसका जो एग्जाम्पल है उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। क्या नाम है इसका? ग्लाइसराइड्स। तो ये ध्यान रखना है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है आपका, ये आपका सिंपल लिपिड्स कहलाता है। जैसे ग्लाइसिरोल भी एक मतलब सिंपल लिपिड ही है। चलो देखते हैं 3-4 स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दे रखा है। पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर दे रखा है, उसके बाद आपके पास ग्लाइसिरोल का दे रखा है, ट्राइग्लिसराइड का दे रखा है। चलिए सबको देखते हैं हम लोग कैसे कैसे होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है उस स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर की बात करूंगा वो है पाल्मिटिक एसिड स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले आप देखिए पाल्मिटिक एसिड को कैसे एनसीईआरटी में बना के रखा है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले CH2, उसके बाद CH3, ये हो जाएगा आपका CH2 पे हॉल्ट ट्वाइस पे 14, उसके बाद COOH। ये जो देख रहे हैं ना एक फैटी एसिड है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाल्मिटिक एसिड बोल रहे हैं। क्लियर, पाल्मिटिक एसिड बोलेंगे इसको। ये एक फैटी एसिड है, क्या है बच्चे लोगों, एक फैटी एसिड है ये, जो कि किसको क्या बोलेंगे हम लोग, पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। पाल्मिटिक एसिड है, एनसीईआरटी में दे रखा है। अब देखिए अगर यहाँ पे कार्बन पूछता है कि इसमें कितने कार्बन होते हैं, तो इसमें 16 कार्बन देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप बच्चे लोगों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम ऐड कर लें तो इसमें हमें कितने कार्बन दिखाई देंगे, टोटल 16 कार्बन। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कितने कार्बन दिखाई देंगे। तो इसमें आपको कितने कार्बन दिखाई देंगे, 16। क्लियर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे जिस फिगर को, उस फिगर का नाम होगा आपके पास ग्लाइसिरोल। ठीक है, किसको पढ़ना है हम लोग को, ग्लाइसिरोल को पढ़ना है। पहले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ एक साइड में। अभी जो ग्लाइसिरोल पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर कुछ तरह से होता है, CH2OH, फिर आपका हो जाएगा CHOH, फिर उसका हो जाएगा आपका CH2OH। देखो 3 OH है, ये किसका स्ट्रक्चर होगा बच्चे लोगों, ग्लाइसिरोल का। याद रखना है सबको, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लाइसिरोल है, ठीक है, ग्लाइसिरोल है। ये क्या है आपके पास, पाल्मिटिक एसिड, और ये ग्लाइसिरोल। एक स्ट्रक्चर और दे रखा है एनसीईआरटी में जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। अब देखो कैसे इसको समझेंगे ट्राइग्लिसराइड को। जो ग्लाइसिरोल बनाया गया है इसी से हम लोग बनाएंगे ट्राइग्लिसराइड को। कैसे बनाएंगे सुनिए, जो आपके पास CH है, प्लस को कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ से। अपने पास जो है CH2 O-C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। एक तो आपको पहला ये ध्यान रखना है कि क्या क्या हुआ, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं,
ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि देखिए फिर से सी एच नीचे ले जाएंगे, यहाँ से जो ओ एच है उसको हटाएंगे, लगाएंगे ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर सेकंड लगा देंगे। कीटोन ग्रुप लग रहा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप जो हम लोग देखेंगे इधर थर्ड पे सी एच टू, फिर वही लगाएंगे ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर थ्री। ये जो आर वन आर टू आर थ्री देख रहे हैं आप, आर वन आर टू और आर थ्री, ये फैटी एसिड्स है। क्या है बच्चे लोगों, ये फैटी एसिड्स हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्राइग्लाइसराइड्स। मतलब कहने का बड़ा सा सिंपल सा मतलब था, ट्राइग्लाइसराइड्स है। अब ये तीनों फिगर एनसीईआरटी में दे रखा है, जो आपको याद होना चाहिए। तीनों फिगर में क्या क्या था देखिए एक बार फिर से, एक बार आपके पास सामने है जो ये पाल्मिटिक एसिड है, CH3 CH2 हॉल पे 14 प्लस CO बॉन्ड COH, बट टोटल 16 कार्बन। और इसमें देखें ग्लाइसिरॉल में क्या है, 3 OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 है। और उसके बाद जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये है आपका ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड देख रहे हैं आप, तो 3 आर लगा, एक तो एक आर यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास, एक R1 तो यहाँ पे, दूसरा R2 यहाँ पे, और तीसरा R2 यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे आ गया। क्लियर? तो ये सब आपको याद रखने हैं तीनों स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ स्ट्रक्चर है। इन तीनों स्ट्रक्चर को तो आप याद रखना ही पड़ेगा, भूलने का कोई सवाल ही नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे, जब हमने आपको ये बता दिया तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लिपिड्स को, सिंपल लिपिड्स के टाइप को देखेंगे। अगर हम सिंपल लिपिड्स की बात करूँ तो ये दो तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं सिंपल लिपिड्स को। एक सिंपल लिपिड्स को हम लोग दो तरह से कैसे पढ़ेंगे, देखिए सिंपल लिपिड्स, इसको दो तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे एक को हम लोग बच्चे लोगों, सैचुरेटेड। एक कहलाएगा आपके पास सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा कहलाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा कहलाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कहने का मतलब क्या है, एक सैचुरेटेड है और दूसरा अनसैचुरेटेड है। क्या क्या पॉइंट्स होगा एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, ऐसा फैटी एसिड जिसके दो कार्बन के बीच में कितने क्या पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ऐसे फैटी एसिड जिसके दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो इसको कहेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर है क्या? तो पहला पॉइंट मैं लिखता हूं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन, मतलब दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। नेक्स्ट सुनिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन टू कार्बन, ठीक है। दो कार्बन के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको बोल देंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और इसको बोल देंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्लियर? अब देखिए ये जो आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये नॉन इसेंशियल है। क्या है बच्चे लोगों, ये नॉन इसेंशियल, मतलब इसको डाइट के थ्रू आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉन इसेंशियल है, इसको डाइट के थ्रू आप नहीं लेंगे। और ये क्या होता है आपके पास, इसेंशियल। इसेंशियल बोले तो इसको आपको डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। इसेंशियल फैटी एसिड्स है, इसको हमको डाइट में ऐड करना होगा, डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो ये जो आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? सैचुरेटेड जो आपके पास है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना, वो किस फॉर्म में देखेंगे आपको, सॉलिड फॉर्म में। जैसे क्या आपके पास, जैसे घी हो गया, जैसे घी, बटर, ये सब कौन सा फैटी एसिड्स है, ये आपका सैचुरेटेड है। ठीक है, और इधर देखें हम लोग अनसैचुरेटेड को देखें अगर, तो ये लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा। कौन से फॉर्म में बच्चे लोगों, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म बोले तो जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं तो कोकोनट वाटर, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तो ये सब क्या है आपके पास, ये सब है
अनसैचुरेटेड वो जो सॉलिड फॉर्म में है वो सैचुरेटेड। क्लियर है क्या? अगर इतना सा बात क्लियर है तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन मेटाबॉलिज्म में एक्टिव होता है और कौन मेटाबॉलिज्म में एक्टिव नहीं होता है। किस कौन एक्टिव होगा कौन नहीं होगा उसकी बात करेंगे हम लोग मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, ये है मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव, मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। कहने का मतलब क्या कि ये मेटाबॉलिक लेस रिएक्टिव है और तो ये क्या हो जाएगा आपके पास मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा मेटाबॉलिकली। अब देखो ये लेस रिएक्टिव है, ये आपके मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा बच्चे लोगों? पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डज नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म, डज नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट आपको करता हुआ नहीं दिखाई देगा। मेटाबॉलिज्म, 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 ये मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं दिखाई देगा और ये पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट। जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये ओबेसिटी को नहीं बढ़ाएगा और ये क्या करेगा आपको ओबेसिटी को बढ़ा देगा। ओबेसिटी को क्या कर देगा बच्चों को? बढ़ा देगा। ओबेसिटी मतलब मोटापा को बढ़ा देगा। अगर आप घी पी खाएंगे तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा। ओबेसिटी को इंक्रीज कर देगा, ये आपके ओबेसिटी को नहीं बढ़ाएगा। नो इंक्रीज, नो ओबेसिटी मतलब आपको मोटा नहीं करेगा या मोटापा आप में नहीं लाएगा। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक सा बातें था जो हमको जानना था, आपको बताना था। वो जान गए कौन काउज ओबेसिटी करेगा कौन नहीं करेगा, वो भी हमने जाना। अब हम लोग अगर देखें एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो ये पाल्मिटिक एसिड जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, पाल्मिटिक एसिड, मैंने आपको बताया भी था कि पाल्मिटिक एसिड कितने कार्बन का होता है? 16 कार्बन है। ये कैसा है बच्चे लोगों? 16 कार्बन, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे इंक्लूड होता है। यहाँ पे देखें ना, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है एराकिडोनाइड्स, एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड जिसका ये ना 20 कार्बन, एराकिडोनाइड हो गया ये 20 कार्बन, 20 कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप को अगर देख के ले तो 20 कार्बन दिखाई देगा। तो ये इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में, तो यही याद रखना है आपको। ये कितना कार्बन का होगा? 16 कार्बन का। और ये कितना कार्बन का होगा आपका? 20 कार्बन का होगा। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। एग्जाम में अक्सर नीट में डायरेक्ट पूछा जाता है कि पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होंगे। ये भी पूछता है कि इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग। जो ध्यान रखना है क्या पूछा है, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग। मैंने जो आपको बताया यहाँ पे सब इंक्लूडिंग है, वो भी इंक्लूडिंग है, तो ये वाला भी इंक्लूडिंग है। क्लियर? तो मैंने आपको यहाँ पे सिंपल लिपिड्स पढ़ाया। अगले क्लास में हम लोग कॉन्जुगेटेड लिपिड्स को पढ़ेंगे। ठीक है?